गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? स्लो है सर थोड़ा। यस सर। ओके। अभी वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। विजिबल हो रही है? यस सर। यस सर विजिबल है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सर एक बार आयोनाइजेशन से फिर से बता देते हैं। नहीं सर, आयोनाइजेशन वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया था सर। उस समय नेटवर्क इशू हो गया था लास्ट के 10 मिनट में मेरा। ओके 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 ओके। यस। इसी क्लास में हुआ था ना जो वो कुछ बच्चों ने जो सेकंड सेशन था वो यस सर। दूसरा ज्वाइन कर लिया था। ओके ओके ठीक है। हम लोग जो भी हुआ था उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जो जितना आप लोगों ने किया था फर्स्ट सेशन में उसमें किसी को कोई डाउट था? जैसे अभी एक आयोनाइजेशन क्लियर नहीं हुआ था, नेक्स्ट और भी कोई डाउट था? नो सर। नो सर। तो ये सारी बातें क्लियर थी कि हमने डोपिंग कराई, ट्राईवेलेंट डोपिंग हो सकता कराई है, पेंटावेलेंट डोपिंग कराई है, ट्राईवेलेंट कराई तो पी टाइप, पेंटावेलेंट कराई तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना था। जब हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात की तो हमने जब पेंटावेलेंट डोपिंग कराई है, मीनिंग उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो थे वो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे, और जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था वो बेसिकली क्या था? न्यूक्लियस से एक बाइंडिंग एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ था, मीनिंग उसने ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन था और ना ही वो ऐसा था कि उसने कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो। ठीक। आफ्टर दैट हमने इसी चीज को जब एनर्जी बैंड डायग्राम में देखा तो हमने फर्स्ट थिंग देखी कि जो तुम्हारे जब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक, वो सारे के सारे कहाँ पे मिल रहे थे? वैलेंस बॉन्ड बैंड में। ठीक। और वो इलेक्ट्रॉन जो किसी जिनको हमने एनर्जी प्रोवाइड की और एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, तो वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाए। वो कहाँ मिल रहे थे? उनकी एनर्जी कहाँ लाई कर रही थी? कंडक्शन बैंड में। और वो अपने पीछे होल को छोड़ के जा रहे थे, और इस प्रोसीजर को हमने क्या बोला? बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। नेक्स्ट हमने ये बात की कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ये जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बेसिकली ना वैलेंस बैंड में आ रहा है, उसकी एनर्जी जो है ना वैलेंस बैंड में लाई कर रही है ना कंडक्शन बैंड में लाई कर रही है। तो हमें पता चला कि जब आपने ये डोपिंग कराई है, उस डोपिंग की वजह से एक नया Excuse me, sir. So your screen is not visible to me. ओके ओके सॉरी सॉरी। नाउ इज इट विजिबल? सर विजिबल थी। ओके। वैलेंस विजिबल थी सर। हाँ, तो फिर हमने क्या बात की? जो ये डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ? जब हमने डोनर इम्प्योरिटी ऐड की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो उस टाइम पे हमें एक डोनर एनर्जी लेवल मिला। और वो डोनर एनर्जी लेवल क्या था? जहाँ पे जो तुम्हारे ये जो डोनर आयन है, जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, जो हमने डोपिंग एक टाइप ऑफ डोपिंग कराई है जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और उस डोपिंग में जो फास्फोरस के पास जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, उनकी एनर्जी कहाँ पे लाई कर रही है? इस डोनर एनर्जी लेवल पे। ठीक। देन हमने बात की कि इन केस अगर ये जो डोनर एनर्जी लेवल पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, उनको अगर तुम थोड़ी सी एनर्जी दे दो, उनको अब एक्सटर्नली 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को पीछे छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन में
चेंज हो जाएंगे, मीनिंग इनकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इनकी जो एनर्जी होगी वो कंडक्शन बैंड में लाई कर रही होगी। मीनिंग हमने किया क्या, पहले जो जो तुम्हारा पहले तुम्हारा इनिशियली तुम्हारा क्या था, ये जो इनिशियली ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या था, देखो हम आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था वो तुम्हारा क्या था, इनिशियली न्यूक्लियस से अटैच था। हमने उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दी और ये क्या हुआ, न्यूक्लियस को छोड़ के अलग हो गया। मीनिंग इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो जो एक फोर्स जिसने इसको रोक रखा था न्यूक्लियस के साथ, वो फोर्स को उसने कंपनसेट किया और फ्री इलेक्ट्रॉन बन के मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर है जहां पे हमने क्या किया, एक एनर्जी प्रोवाइड की जिसकी वजह से ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसने न्यूक्लियस से अपना जो कनेक्शन था, न्यूक्लियस से ये जो न्यूक्लियस ने जो फोर्स लगा रखा था, न्यूक्लियस ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रखा था उसको अपोज करके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बना है। तो उस प्रोसीजर को हमने क्या बोला है, आयोनाइजेशन। और इसी को जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम में देख रहे थे तो हमने क्या कहा कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी बेसिकली एनर्जी जो है वो कहाँ पे है, लाई कर रही है, डोनर एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी लाई कर रही है। जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल पे लाई कर रही है। और जब हम एक्सटर्नल एक एनर्जी प्रोवाइड करें और एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिटैच्ड होके तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, मीनिंग उसकी एनर्जी अब डोनर एनर्जी लेवल से इंक्रीज होके कंडक्शन बैंड में लाई कर रही है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन को विजुअलाइज करने के दो बेसिकली तरीके हो गए। एक जिसमें हमने क्या देखा कि जब ये न्यूक्लियस से डिटैच हो रहा है, ठीक है, वो प्रोसीजर क्या हुआ, जब हमने कोई एक्सटर्नल एनर्जी दी, एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था ये डिटैच हुआ न्यूक्लियस से, ठीक, और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इसको हमने क्या बोला, आयोनाइजेशन। और इसी प्रोसीजर को जब एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू देखोगे तो वो तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ, जो तब उसका तुम एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पे क्या देखोगे, जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी पहले कहाँ पे थी, डोनर एनर्जी लेवल पे थी। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की या एक्सटर्नल कोई थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की। उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ और वो कहाँ चला गया, अब उसकी एनर्जी कहाँ पे लाई करने लगी, कंडक्शन बैंड में लाई करने लगी। और कंडक्शन बैंड में जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लाई करती है उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आयोनाइजेशन क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा, अब इसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, ओके, इसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, मीनिंग जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, मतलब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिससे वो न्यूक्लियस से डिटैच्ड हो सके और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सके, उस एनर्जी को हमने क्या बोला है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी डोनर एनर्जी लेवल से इंक्रीज होके कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल्स में आ जाती है, मीनिंग वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे मेजॉरिटी कैरियर है, क्यों कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से भी जनरेट हो रहे हैं और आयोनाइजेशन की वजह से भी जनरेट हो रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे मेजॉरिटी और होल माइनॉरिटी हैं। जब बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो रहा है तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो रहा है, जबकि आयोनाइजेशन के टाइम पे केवल फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। मतलब अगर हम मूविंग कैरियर की बात कर रहे हैं, ऐसे कैरियर जो मूव कर सकते हैं, तो वहां पे कौन जनरेट हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं आयोनाइजेशन से, राइट। नेक्स्ट, अब एक चीज समझो, देखो जब हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन की, तो आयोनाइजेशन में हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 10 to 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, जबकि बैंड टू बैंड ट्रांजिशन के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में है। मीनिंग
हमें बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट करना होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करना होगा बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से, तो हमें मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में, जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होगी। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तब जाके हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बट आयोनाइजेशन के केस में अगर हम 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इतना प्रोवाइड कर दें, मैक्सिमम इतना हम प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी से, मतलब ये वाली एनर्जी से, ये एनर्जी काफी कम है। मीनिंग आयोनाइजेशन जो है वो काफी कम एनर्जी में हमारा हो रहा है इन कंपैरिजन टू बैंड ट्रांजिशन। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर हम बात करें एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लें, दोनों को हमने 300 केल्विन ये टेम्परेचर दिया, यानी इससे कोई एक केटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इनको कोई एक थर्मल एनर्जी दी। मीनिंग हमें ये समझना है कि हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों सेमीकंडक्टर्स को इक्वल थर्मल एनर्जी दी। ठीक, तो अब ये देखो, जब वही एनर्जी जो इसको इंट्रिंसिक को मिलेगी तो यहाँ पे केवल बैंड टू बैंड होगा, बट यहाँ पे आयोनाइजेशन और बैंड टू बैंड दोनों होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कैरियर जो होंगे वो इंट्रिंसिक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, सेम एनर्जी पे अगर बात करेंगे तो एक्सट्रिंसिक में नंबर ऑफ कैरियर तुम्हें काफी ज्यादा मिलेंगे इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट इज व्हाई हमने कहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से काफी हाई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात जो हमने की, न्यूट्रलिटी की बात की कि हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर या कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर जो होगा वो इन जनरल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। मीनिंग उसके ऊपर कोई चार्ज शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, या ऐसा नहीं है कि पी टाइप में अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों ही केस में नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट रहता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमने देखा कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हो रहे हैं और आयोनाइजेशन से जनरेट हो रहे हैं, जबकि होल जो हैं वो केवल बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से ही जनरेट हो रहे हैं। होल बेसिकली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर देखो तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है होल वाला, वो इस इलेक्ट्रॉन वाले पॉजिटिव चार्ज को जो वो इलेक्ट्रॉन जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए हैं वो इसको तो कंपनसेट कर लेगा या इक्वल, ठीक है, बट कंपनसेट कर लेगा। बट ये जो आयोनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं इनको कंपनसेट करने के लिए, यानी इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा होगा जो इनको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज होगा जो इस आयोनाइजेशन से जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि यहाँ पे होता क्या है, जब तुम्हारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ये जब न्यूक्लियस से डिटैच्ड होता है तो अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है। जब ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिटैच्ड होता है तो अपने पीछे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है, और वो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हम उसी को हमने क्या नाम दिया है, डोनर आयन। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया उस डिटैचमेंट या आयोनाइजेशन की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आया, उसको हमने क्या बोला है, डोनर आयन। ये डोनर आयन कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं।
मीनिंग इनका मूवमेंट कहीं पे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये मूव करके ये भी करंट कंडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे या इनकी वजह से करंट में कोई इफेक्ट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये चार्ज केवल और केवल प्रेजेंट है किस लिए? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का जो ये नेगेटिव चार्ज है उसको नलिफाई करने के लिए। ओके, तो अगर नाउ अगर हम बात करें तुम्हारे एन टाइप सेमीकंडक्टर की, हमने कहा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। तो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है इन जनरल न्यूट्रल होता है। तो अब अगर पॉजिटिव चार्ज एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो एक तो हो गया बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से जो होल जनरेट हुए वो पॉजिटिव चार्ज है। एंड सेकेंड पॉजिटिव चार्ज कौन से हैं? जो ये डोनर आयन जनरेट हुए, डोनर आयन जो जनरेट हुए हैं आयोनाइजेशन की वजह से। ठीक, आयोनाइजेशन की वजह से जो डोनर आयन जनरेट हुए, ये दोनों पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज की अगर बात कर रहे हैं एन टाइप में, तो ये दो तरीके के यहाँ पे में पॉजिटिव चार्ज है। ये एन डी बेसिकली जो शो कर रहा है, एन डी ये बेसिकली शो कर रहा है डोनर आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, डोनर आयन का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जब एन टाइप की बात करोगे तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बेसिकली कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही बेसिकली नेगेटिव चार्ज शो कर रहे होंगे। और वो कैसे कैसे जनरेट हो रहे हैं? फर्स्ट बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से, और सेकेंड आयोनाइजेशन की वजह से। ठीक, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन की वजह से जनरेट हुए उनको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? ये डोनर आयन। और जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? ये होल जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए। इतनी बात में कहीं किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. ओके, तो हमें अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं तो चार्ज न्यूट्रलिटी की हमें एक इक्वेशन मिल रही है, एन इज इक्वल टू पी प्लस एन डी। चार्ज न्यूट्रलिटी की अगर हम इक्वेशन की बात करें तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है पी प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस एन डी। यहाँ पे पी क्या है? माइनॉरिटी चार्ज है, माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है ना। ये होल का कंसंट्रेशन है और होल तुम्हारे माइनॉरिटी होते हैं इन केस ऑफ एन टाइप। ये क्या है? मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है। ये एनडी क्या है? डोनर आयन का कंसंट्रेशन है। ठीक, okay. अब एक कॉन्सेप्ट हमें और देखना है कि जब हम डोपिंग करा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो डोपिंग करा रहे हैं मीनिंग हम क्या कर रहे हैं? एक सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हैं और उसमें एक्सटर्नली हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब ये हमारा मन है कि हो सकता है हमने इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड की हो या हो सकता है इम्प्योरिटी हमने कम ऐड की हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम दो तरह के वो देखते हैं, सेमी मतलब डोपिंग के अकॉर्डिंग हम डिवीजन एक करते हैं। एक तो तुम्हारा हाई डोप्ड एन टाइप और दूसरा लो डोप्ड एन टाइप। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब डिवीजन कर रहे हो या इसका मतलब ये दो टाइप हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो जब हाईली डोप्ड हो सकता है या काफी कम हो सकती है डोपिंग। अच्छा, ये कैसे चेक करेंगे कि कौन सा सिस्टम? अच्छा, पहले ये समझते हैं कि हाई डोपिंग और लो डोपिंग का मीनिंग क्या है। मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल था जिसमें 100 सिलिकॉन के एटम थे। हमने कहा कि हमारे पास एक क्रिस्टल था, उसमें 100 सिलिकॉन के एटम थे। अब उसमें हमने क्या किया, इस तरह के ऐसे दो बार लिए सिलिकॉन के, जिसमें या दो क्रिस्टल लिए जिसमें हमारे पास सिलिकॉन के 100 एटम हैं, राइट।
तो अब फर्स्ट वाले में जब हमने फास्फोरस या एन टाइप की कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कराने की बात की, तो फर्स्ट वाले में हमने 5 फास्फोरस डाले, जो ऐड करा है वो ये जो डेटा है ये अजम्पशन पे बेस्ड है, ये ऐसा नहीं है कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये केवल समझाने के लिए है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता वहाँ पे 100 सिलिकॉन होते हैं वहाँ पे, या 5 फास्फोरस होते हैं, नहीं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इस वाले फर्स्ट वाले जो हमारा सेमीकंडक्टर बार था, इसमें हमने 5 फास्फोरस डाले, और सेकंड वाला जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बार था, उसमें हमने 98, जस्ट अ सेकेंड, जो फर्स्ट वाला हमारे पास सिलिकॉन था, उसमें हमने 1000 फास्फोरस ऐड किए, ठीक है। और जो ये वाला फास्फोरस था, उसमें हमने 98 फास्फोरस ऐड किए, ठीक। हमारे पास तो यहाँ पे ये वाला जो ये होल में जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, ये हाईली डोप्ड होगा, और यहाँ पे जो ये सेमीकंडक्टर बनेगा, ये लो डोप्ड होगा, ठीक है। अब इसको जब अलग तरीके से एलेबोरेट करेंगे, तो यहाँ पे जो हम वो बोल रहे थे कि 100 एटम की बात कर रहे थे, वहां बेसिकली वो 100 एटम्स शो करेंगे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। जब इनिशियली तुम्हारा सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो उस समय अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वो क्या होगा, Ni, ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कि अगर जो डोपिंग कंसंट्रेशन Nd है, ये तुमने डोपिंग की या डोनर आयन का जो कंसंट्रेशन है, तो वो ये बात समझनी है, डोनर आयन का कंसंट्रेशन या डोपिंग कंसंट्रेशन, बात एक ही हुई। अगर आपने 5 फास्फोरस की डोपिंग की है, तो आपको 5 डोनर आयन मिले होंगे, है ना, या ये कहें कि आयोनाइजेशन से हमें 5 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे। तो ये सारी तीनों चीजें आपस में सेम है, ठीक। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि डोनर कंसंट्रेशन जो है या डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है Ni से, तो उस डोपिंग को हम क्या बोलेंगे, हाई डोपिंग। उस डोपिंग को हम क्या बोलेंगे,